देवघर के कांवरिया पथ में जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोग भी सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं और एक खास शिविर किन्नर समाज के महामंडलेश्वर नंदगिरी महाराज की तरफ से लगा है, जहां पर भक्तों के बीच जूस और फल भी बांटे जा रहे हैं। कांवरिया पथ का दृश्य मनोरम दिख रहा है और ऐसे में देखिए अलग अलग अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर शिविर लगाए हैं। ये बेहद ही खास और अलग शिविर है जहाँ पर सेवा भाव से लोग सेवा दे रहे हैं। और देखिए यहाँ जिनका शिविर है वो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माता राजेश्वरी नंदगिरी जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं और आशीर्वाद में उनके कष्ट दूर हो, उनकी परेशानियां दूर हो, सुख समृद्धि बनी रहे, तो ऐसे आशीर्वाद भी वो दे रही हैं। तो देखिए अलग अलग जगह से आए हुए जो कांवरिया हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि ये पूरे महीने यहाँ पर सेवा देंगी, जिस तरह से जानकारी मिल पाई है। हालांकि उन्हीं से हम बात करते हैं। इससे पहले हमने प्रयागराज में देखा था इनका जो शिविर है वहां पर भी इनका शिविर लगा हुआ था और ये लोगों की सेवा दे रही थी। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 भारत में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। इस बार पूरे महीने शिविर लगाएंगे आप? हाँ, पूरे महीना चलेगा शिविर हमारा। कहाँ कहाँ सेवा देती हैं और आपके संस्थान कहाँ कहाँ? देखिए, मैं तो यहीं की रहने वाली देवघर में, यहीं हम लोग शिविर खोले हैं, यहीं पे सेवा दे रही हूँ। ये एक सामान्य सा जीवन से लेकर के अब महामंडलेश्वर कैसा लगता है, अपने आप में कैसी अनुभूति होती है? देखिए, ये तो बाबा का कृपा है और खुशी मिलता है। हमारे समाज को देखिए लोग गलत नजर से देखते हैं। जब रोड में चलते हैं तो हिजड़े छक्के, गली में चलते हैं तो छेड़ते हैं, और जब ये मुकाम हम लोग पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं तो ऊपर वाले ने हम लोग को एक दूसरे का भला करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पैदा किया है। हम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन हमारे मजबूरी कोई नहीं समझते हैं। हम कहीं भी जाते हैं मंदिर मस्जिद तो हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारे जजमान अच्छे रहे, हमारे जजमान की रोजी रोजगार में बरकत हो, हमारे जजमान तरक्की करे, हमारे जजमान के बच्चे जीते रहे। हम लोग की यही कामना रहता है हमेशा। पूरे समाज का कल्याण आप कर रही हैं और जिस ये से आती हैं, जिस समाज से आती हैं, उस समाज के लिए गर्व होगा। आज आम लोग भी आप पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा ली, कैसे इस मुकाम तक पहुंची आप? देखिए, हमारी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, हमारी गुरु हैं, और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं और मैं उनकी शिष्य हूँ। और मैं वैसे अखाड़े से बहुत पहले से जुड़ी थी। इस बार जाके मैंने वहां पे दीक्षा ली। मैं महामंडलेश्वर बनी हूँ प्रयागराज में, जो कि महाकुंभ लगा था 144 साल के बाद। और समाज को देखिए, हम लोग तो सनातनी हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक होंगे। और जितने अभी बम कमरिया लोग आ रहे हैं सब देखिए भगवे में हैं, सब सनातनी हैं, तो सबको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। आगे चाहती हैं कि किन्नर समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़े, चूंकि शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा। देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा भी नाम हो, मुझे ताली नहीं मारना हो, रोड में नहीं जाना हो, बस में नहीं जाना हो, ट्रेन में नहीं जाना हो। कोई चाहेंगे? किसी को खुशी नहीं होता है। हम भी चाहते हैं कि हमें भी जॉब मिले, हम भी कोई अच्छे इंसान बने, हमें भी इज्जत मिले, हम भी चैन से जिए, इज्जत की जिंदगी जिए। लेकिन क्या है, पब्लिक जनता है कि हमें मजबूर करते हैं। किस तरह की सेवा यहाँ पर दे पा रही हैं? देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे फलाली बम आ रहे हैं तो फलाली बम के लिए हम लोग विशेष सेवा यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे फल हो गया, शरबत हो गया, पानी हो गया, उसके बाद मेडिसिन का भी सुविधा है। जैसे 105 किलोमीटर 10 किलोमीटर बम पैदल चल के आ रहे हैं तो किन्हीं के पैर में छाले हो जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, कभी धूप कभी बारिश, मौसम का तो कोई पता नहीं, कब धूप निकल जा रहा है, कब बारिश हो जा रहा है। तो सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। कब आपको पता चला कि आपके आशीर्वाद से भक्तजन फलीभूत होते हैं? देखिए, जब हम लोग पैदा हुए तब से हम लोग आशीर्वाद देने के लिए ही है, और हमारा आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया है। जब राम जी वनवास गए थे, 14 साल वो तपस्या काटे, तो सारे नर नारी और किन्नर समाज सबको ही गए थे उनको विदा करने के लिए। तो राम जी ने बोले कि जितने नर नारी हैं वापस चले जाओ।
लेकिन हमारे किन्नर समाज को वो नहीं बोले थे, तो उनका बिना आदेश से हम लोग वापस नहीं आए। 14 साल हम लोग वहां भी रहे, हम लोग रास्ते में उनका इंतजार करते रहे कि वो कब आएंगे हमारे राम जी। जब राम जी वनवास काट के वापस आ रहे थे तो देखे कि सारे किन्नर समाज यहीं पे बैठी हुई है, तो बोले आप लोग अभी तक घर नहीं गए। तो हमारे किन्नर समाज ने बोली कि हे प्रभु, आपके मतलब मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम लोग आपके बिना आदेश का कैसे जाते। आपने तो सिर्फ नर और नारी को आदेश दिए थे, हमारे को तो आदेश दिए नहीं थे। तो लक्ष्मण जी उस टाइम बोले कि भैया हम लोग तो तपस्या काटे जंगल में, तो हम लोग फल मूल जल सब खा के काटे, लेकिन ये लोग जो सबसे बड़ी तपस्या था ये लोगों ने काटा है। तो उसी टाइम राम जी वरदान दिए थे, हमारे राम जी का वरदान है कि ऐसा कलयुग आएगा जो आपका दिया हुआ वचन सत्य होगा, जिनको आशीर्वाद दीजिएगा वो फलित होगा, जिनको बद्दुआ दीजिएगा वो भी फलित होगा। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी महामंडलेश्वर नंद गिरी जी, राजेश्वरी नंद गिरी जी महाराज। और देखिए आज ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जहां तक बात करें सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की, तो सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और इनका शिविर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी भक्त जनों का तांता जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।